हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट और आज हम अपने पावर पॉइंट में डिज़ाइन टैब को सीखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारे 7th वीडियो होने वाली है और हम आज के इस वीडियो में अपना डिज़ाइन टैब जो है वो सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले इंसर्ट और होम के ऊपर जो जितने भी टूल्स होते हैं इनके अंदर और ये जो फाइल वाला ऑप्शन है इस वाले में, ये सारी ऑप्शंस मैंने आपको अपने पुरानी वीडियोस में बताया है, ठीक है, जो हमने आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो हम आज सीखने वाले हैं डिज़ाइन टैब को और आज हम अपने डिज़ाइन टैब को कंप्लीटली क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता है और हम अच्छे से वन वन मतलब एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पेज सेटअप। तो ये चीज़ आप सबसे पहले सीख लीजिए, या फिर तो हम कुछ भी चला रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हो, फिर चाहे वो पावर पॉइंट हो, MS वर्ड हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले उसका क्या करना है, पेज का सेटअप करना है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट बनाकर अपना काम कर कर जब आप पेज सेटअप करते हो तो होता कई बार ऐसा कुछ है कि आपका जो वर्क है वो हो जाता है बेकार, क्योंकि वो अलग ही फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पेज को सेट करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है पेज सेटअप और इसी पेज सेटअप को आज हम सीखने वाले हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आप क्या दे सकते हो। देखो, इसमें सबसे पहले दे रखा है स्लाइड साइज फॉर। आपको जो स्क्रीन पे जो हमारी स्लाइड है वो शो हो रही है वो कितने की हो रही है, 3:4:3 की, 16:9 की, 16:10 की, 8.5 की, 11/17 की, 297, 420 की, ठीक है। साइजेस हैं हमारे पेजेस के, तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी कस्टम भी यहाँ पर होता है, तो यहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है। बाकी अगर आप नॉर्मल स्लाइड बना रहे हो तो मतलब मैं ये चीज आपको बताना चाहूंगी कि आपको क्या लेना चाहिए, हमेशा 4:3 वाली लेनी चाहिए, ताकि आपको एक बार में पूरी स्लाइड दिख जाती है, राइट। देन हम अपनी स्लाइड की जो विड्थ है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, हाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, और जितने नंबर ऑफ स्लाइड्स हमें चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5, 8, 10, जितनी भी आपको चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी जो साइज है पेज की वो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, साइज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं, 2 इंच बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओनली 2 इंच। एंड इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने कम कर दी है और ये हमने बढ़ा दी है, एंड देन हम करते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए साइज है वो क्या हो गया है, बदल चुका है, ठीक है, बदल चुका है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले जैसा हो, नहीं, इसकी हाइट और विड्थ दोनों ही क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम अपने पेज सेटअप से अपने स्लाइड की हाइट और विड्थ, उसको कितने मतलब उसका क्या साइज होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए पेज का, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। देन हमारे स्लाइड ओरिएंटेशन, और इसमें आप देख सकते हो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अगर आपको ये पेज पोर्ट्रेट में चाहिए तो आपको पोर्ट्रेट में मिल जाएगा। पोर्ट्रेट का साइज जो होता है, पोर्ट्रेट क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर वही हमारा पोर्ट्रेट पेपर होता है, जिसमें जो हाइट होती है वो बड़ी होती है एंड देन जो विड्थ होती है वो क्या होती है, कम होती है। मतलब हाइट इज ग्रेटर देन विड्थ, ओके। एंड देन हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो विड्थ इज लेसर देन हाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और लैंडस्केप जो हमारा पहले दे रखा था वो हमारा लैंडस्केप का साइज होता है, जिसे हम खुद से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट में चेंज करना चाहते हैं उसकी हाइट और साइज, तो आप वहां पे भी कर सकते हो। देन हमारी नेक्स्ट होती है थीम्स, और थीम्स को कर सकते हो आप यहाँ पे लगा सकते हो अपने पेज पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग थीम्स लग जाएंगी, और भी बहुत सारी थीम्स होती हैं जो काफी ज्यादा प्यारी और अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे अगर इसके अलावा भी आपको और भी चाहिए तो यहाँ पे एक एरो है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है और जितनी भी होंगी वो सब यहाँ से दिख जाएंगी। अगर आपको किसी ऑनलाइन जाकर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऑनलाइन पे देख कर आए हैं एंड देन आपको वही चाहिए डिजाइन, तो आप क्या कर सकते हो, मोर थीम ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन पर जाकर देख सकते हो। ब्राउजर से ले सकते हो थीम, या फिर इसका जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है सेव करंट थीम। जो आपने थीम ले रखा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जो इस टाइम आपने करंट में ले रखा है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। देन हमारा नेक्स्ट होता है कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसका कलर देखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा जो लेआउट है, हमारा जो पेज है, वो क्या हो रहा है, अपने कलर भी चेंजेस करेगा। वाई थ्रू द किसके थ्रू, कलर्स के थ्रू, कलर ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये पिंक हो गया। अगर आपको कोई और चाहिए तो यहाँ से आप कोई और भी ले सकते हो। देन आप देखिएगा ये जो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, आप इसकी क्या कर सकते हो, लैंग्वेज अपनी जो फॉन्ट फैमिली है उसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि कैलिबरी में कर सकते हो। ठीक है, तो कैलिबरी ऑफिस 2 एंड देन एरियल। फिर यहाँ पे क्या होता है, क्लासिक होता है और नंबर 2 होता है, जैसे कि एपेक्स, फिर होता है एस्पेक्ट, फिर होता है सिविक। तो ये सारे क्या होते हैं, फॉन्ट होते हैं। अगर आप नीचे करोगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से कुछ भी क्या कर सकते हो, नॉर्मली ऐड कर सकते हो और अपने फॉन्ट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन होते हैं तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड स्टाइल। मतलब क्या होता है इसका, आप क्या कर सकते हो, इसमें आपका जो बैकग्राउंड होगा स्लाइड का, उसे आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारी जो स्टाइल्स होंगी बैकग्राउंड की वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ये वाली है, ये वाली हो गई, ये वाली। तो आपको बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाएंगी जो काफी ज्यादा कूल और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने ये वाली लगा दी। बाकी अगर आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने जो आपकी स्लाइड है उसके पीछे सॉलिड्स कलर्स का यूज कर सकते हो, जिसमें ओनली वन कलर होता है। देन ग्रेडियंट्स का यूज कर सकते हो, जो हमारा ग्रेडियंट्स हो गया, देखिए आप पीछे भी देख सकते हो क्या हो गया है, पिंक और व्हाइट का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको शो हो रहा है। बाकी आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, ग्रेडियंट्स, बहुत सारे ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया है। देन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हो। तो ये क्या होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव दिखाती हैं आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, देन टेक्सचर फिल। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड पर अपने टेक्सचर को फिल करवा सकते हो। मतलब टेक्सचर से भी अपना जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसको अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला लगा लिया तो ये वाला लग चुका है। देन अगर आपको कोई और पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। देन हमारा होता है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। अगर हम के बैकग्राउंड के ग्राफिक को हाइड करना चाहते हो तो हाइड हो जाएगा। कैसे, मैं बताती हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पर, तो इसके लिए मैं सबसे पहले कोई डार्क कलर ले लेती हूँ। अब आप देखोगे तो ये जो ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन आ रही है, ये वाली कौन सी, ये जो व्हाइट कलर की लाइन आ रही है और ये जो आ रही है, ये क्या है इसका, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बैकग्राउंड का जो हमारा ग्राफिक है वो है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे हाइड कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये जो लाइन बन रही है वो क्या हो जाएगी, वो आपके लिए हट जाएगी। जैसे ही मैंने किया तो अब वो जो लाइन थी, दो स्ट्रेट लाइन बनी हुई थी जिसमें एक पॉइंट भी था पिंक कलर का, वो क्या हो गया, इस टाइम हाइड हो चुका है, वो दिख नहीं रहा। अब जैसे ही हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो फिर से शो होने लग जाएगी। देन आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। बाकी आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी घटा या फिर बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने ये बढ़ा दिया है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी चीजें, जब आप कुछ भी चला रहे होते हो और बहुत डार्क कलर होता है तो आप उसकी ट्रांसपेरेंसी जो हो जाती है उसे बढ़ा देते हो या फिर घटा देते हो। देन उस पे कुछ लिखने के बाद वो बहुत ज्यादा कूल लगता है देखने में, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, चीजों को शो करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बैकग्राउंड स्टाइल में
जो हम देख रहे थे फॉर्मेट में हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक, यही ऑप्शन आपको दिख जाता है नीचे। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है और ये जो दो लाइंस हैं वो आपको शो होना बंद हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अगर हम फिर से क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, वो फिर से शो होने लग रही है। देन हम इसके एरो पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको एक और होता है रीसेट स्लाइड बैकग्राउंड। अगर आप अपने स्लाइड के बैकग्राउंड को रीसेट करना चाहते हो, फिर से उसे बनाना चाहते हो, तो इस पे आपको करना है एक बार क्लिक और आपका वो वाला फॉर्मेट आ जाएगा जो पहले था। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कुछ चीजें होती हैं जो काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। बाकी मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ जिसे आप एक ट्रिक की तरह भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए हमने दूसरी स्लाइड ली, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड है। देन अब हम क्या करते हैं, आप जो भी लगाओगे, जितनी भी स्लाइड आएंगी आपकी इसी फॉर्मेट में आएंगी। क्या आएगी, इसी फॉर्मेट में आएंगी, एक ही होगा। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ आपको होता क्या है। तो ये हमारे पास है, हम डिजाइन में जाएंगे। अब हमने ये वाली अप्लाई करी। अब आप देखोगे तो सब पे 1 बाय 1 हर स्लाइड पे क्या हो रहा है, एक ही थीम क्या हो रही है, यूज हो रही है। उसमें से क्या होता है, जो फर्स्ट थीम होती है वो एक्चुअल दिखाई देती है और बाकी सब उसकी स्टाइल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन होती सब सेम होती हैं। अगर हम इसकी भी चेंज कर देते हैं तो सभी चेंज हो जाएंगी। देखिए, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। ये हम क्या देख सकते हैं, नेविगेशन पेन में हम देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, हमारी स्लाइड्स जो है वो उसमें एक ही डिजाइन आती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोई और इसमें थीम अलग चाहिए, फिर इसमें अलग थीम चाहिए, इसमें अलग थीम चाहिए, इसमें अलग, तो आप इसका यूज करोगे जो भी आपको करनी है। जैसे कि ये मैंने पहली स्लाइड है, इसको यूं ही रहने देना है। देन आपको सेकंड स्लाइड की है, इसकी जो थीम है वो आपको चेंज करनी है, वो भी ब्लू वाले में। तो आप क्या करोगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे, क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे। राइट यहाँ पे एक बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें आपका लिखा हुआ होगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड। इसका मतलब होता है सभी स्लाइड्स के लिए अप्लाई होना, जो बाय डिफॉल्ट भी होता है। देन हमारा नेक्स्ट होता है अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। इसका मतलब होता है कि अगर आपने जो स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है सिर्फ उसी पे ये चेंज करना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। देन डिफॉल्ट थीम आपको देखने को मिल जाती है, और अगर आप इसको क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमने बस इस पे करनी है, तो आपको किस पे क्लिक करना है, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हो इस पे अलग है और इस पे अलग है, अब इस पे अलग है। अब हमें ये वाली चाहिए, तो आप क्या करोगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, सभी थीम्स को क्या कर सकते हो, अलग अलग लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी स्लाइड्स, आप जो भी चीजें क्या करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी होती हैं और सीखना भी अच्छा रहता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये जो चीजें होती हैं ना, कुछ ज्यादा ही अच्छी होती हैं जब हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हैं तब। ठीक है, सो ये हमारी हो चुकी है डिजाइन टैब कंप्लीटली खत्म। और अगर भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे बता सकते हैं। आप हमें क्या कर सकते हैं, क्या कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। हम आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और हर चीज को समझेंगे, हर चीज को बताएंगे। ठीक है, देन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और अभी भी आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कुछ और भी चाहिए, तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।